आंटी जी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभी तो उनको बहुत कुछ करना है और उन्होंने पहले ही मतलब ये चीज़ें सोच ली हैं, क्योंकि देखो ये ज़िंदगी का कड़वा सच है। हम ज़िंदगी हमें दी है ऊपर वाले ने, तो कभी भी वो ले सकता है, ये तो सब जानते हैं। और यहाँ पर उसी की नचाए कठपुतलियाँ हैं हम, जैसे वो करता है ऐसे ही हम जैसे वो नचाता है ऐसे हम नाचते हैं। तो आंटी जी ने कहा कि हाँ पता नहीं 50वीं सालगिरह तक रहूँगी या नहीं रहूँगी, उससे पहले अपने पति से पहले मैं चली जाऊँ तो अच्छा है। हर एक औरत का यही एक सपना रहता है कि अपने पति से पहले चले जाए, और अगर पति रह जाता है तो फिर उसकी बहू बच्चों के साथ क्या क्या दुर्गति होती है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आज का समाज सब कुछ जानता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको अच्छे से पता है। और यहीं पर जब प्रिंस की और सचिन की बात लेकर आते हैं और जब मन कच्चा हो जाता है कि प्रिंस तो फिर भी चलो अपने पेरेंट्स को वैल्यू देते हैं, समझते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये बात भी कह रहे थे कि प्रिंस तो सिर्फ इसीलिए वैल्यू देते हैं कि उसको वीडियोस बनाना है, अगर वैल्यू नहीं देंगे तो उसकी मम्मी वीडियोस में नहीं आएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता है। माँ है, माँ हर जगह अपने बच्चों के साथ रहती है, दुख हो सुख हो सब जगह दुनिया साथ छोड़ सकती है, माँ कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है। और चाहे लाख इंसान कुछ भी कर ले, कुछ भी ना करे। और यहाँ पर पूजा की एक बात भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो पूजा ने अपना एक ब्लॉग शेयर किया था, उन्होंने अपनी ये बात कही थी कि मम्मी बोलना है तो दिल से बोलो, वरना आंटी बोलो तो ही अच्छा है। तो ये मैं आपको बता दूँ किसके लिए कही थी, एक यूट्यूबर्स हैं। अगर आपको पता हो तो उन आंटी जी ने उनसे लाइव में अपनी वीडियो कॉल बात किया था अपने व्लॉग वीडियो में। तो आपने देखा होगा वो मम्मी को मम्मी बोल रही थी और आंटी करके बोलने जा रही थी, रंजना रंजू कुछ ऐसे करके उनका नाम लिया था। तो उस टाइम आंटी उन्होंने कहा था कि आप नहीं आ रहे क्या उसमें पार्टी में। तो आंटी ने कहा था नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि वो यूट्यूबर्स की पार्टी है, वहाँ पेरेंट्स अलाउड नहीं है, वहाँ यूट्यूबर्स को ही बुलाया है, तो हम नहीं आ रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं खटक जाती है। लाख हम ये चीज़ सोचें ना कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, पर कुछ हमारे समझ के अकॉर्डिंग नहीं होता है। परिवार है, गृहस्थी है, सब चीज़ें देखनी होती है। और जब माँ बाप का तो हमेशा से हक रहता है बच्चों के ऊपर, जो मन चाहे वो कह सकते हैं, कर सकते हैं। पर बच्चे आजकल कैसे हो गए हैं, उनको कुछ अच्छा बोलो तो उनको बुरा ही लगता है। क्यों? क्योंकि जनरेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, क्योंकि सामने वाला देख रहा है कि भैया वो अपने बलबूते पे कर रहा है, उसके पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर ये भूल जाते, एक समय बाद उन्हें याद आता है कि ये अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते तो कितना अच्छा होता है। इधर ये मेरा छोनू छोनू बाबू। आज मेरा मूड बहुत ख़राब है ना जी। चल कुकड़ा झल रहा है। हाँ तू भी आजा। नहीं ये प्यारा प्यारा बाबू नहीं है। हमारे घर का चौकीदार देखना है आपको, लाठी वाला चौकीदार। तो यहाँ पे शाम को जूस वाले भैया आ गए थे, गन्ने का जूस लेने के लिए, तो वही बनवाया था। काफ़ी दिन से मेरा मन भी कर रहा था, बट हमारे यहाँ मतलब बाहर जाकर नहीं, मतलब बाहर जाएंगे तभी पी पाएंगे, और हम लोग बाहर निकलते नहीं, इसलिए ये आ गए थे भैया, तो फिर यहीं से इनसे ले लिया था। और काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि बहुत सारा भीड़ लग गया था यहाँ पर, तो फिर इस वजह से तो यही अपना सब चलता रहता है। और आज आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कि आप सबको पता है कि सचिन क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं। बट उनका यही सब चलता है कि इधर का उधर का, उधर का इधर का, यही सब चीज़ें चलती हैं। क्योंकि भैया फैमिली है, फैमिली जो कंटेंट छोड़ेगी वही दूसरा कंटेंट इंसान उठाएगा। और रिश्तों का तो ऐसा मजाक बन रहा है ना कि बस पूछो मत। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, या चाहे कोई भी हो, उनके रिश्तों का तो ऐसा मजाक बना रखा है। व्यूज़ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अरे हम अभी तो व्यूज़ मिल रहा है ना, अभी व्यूज़ ले लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। अरे इज़्ज़त एक बार चली जाती है फिर लौट के नहीं आती है। और आप बहुत सारे लोगों को तो ये है भैया फेम मिल रहा है, फेम के साथ चलते हैं, बाकी हमें और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब इस तरीके का थॉट इंसान रखता है ना, तो पैसा तो उसको मिल जाता है, पर कुछ लोगों की नज़र में, जैसे बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि नहीं सब लोग जानते हैं कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या इनकी फैमिली है, कितना ड्रामा करते हैं, कितना सब कुछ है। तो ये सब इनका चलता रहता है। तो यहाँ प्राची ले आई है जूस।
जा 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 देखा हमने रोका था रूम में। नहीं, वो पहले से रोक रखा था, अभी तो मुझे पता चला था। मैंने पहले कह दिया था। मैं तो उसकी गाड़ी चला रहा था, देखना इस वीडियो में। जब है ना साफ कम है। ज्यादा है। नाप के दिया उसने। नाप के थोड़ा सा बचा था, थोड़ा ज्यादा। हाथ किसने धोए हैं आपने? और मेरे मुंह पे पानी किसने डाला है? आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बहुत कुछ आप लोगों को दिखाना है। तो आप अकेले थोड़ा ना गए थे। इसमें पुदीना डाल रखा है इसने। हाँ ढक्कन। अच्छा बताओ, किस किस को याद आया, कौन इस तरीके से, मतलब हम तो गिट्टे बोलते थे, आप पता नहीं क्या बोलते हो, मुझे नहीं पता। तो ये गेम था, मैं प्राची को सिखा रही थी कि प्राची ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं और इसको मतलब ऐसे खेला जाता है। तो प्राची कह रही मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी जब मैंने सीखा था ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और ये जब मैंने जब सीखा था, जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं 7-8 साल की थी, तब मैंने सीखा था। तो हमारे घर के सामने ना, जब हम वहाँ रहते थे यूपी खोड़ा में, तो वहाँ पर मतलब मेरी फ्रेंड थी, तो उनसे मैंने सीखा था। वो लोग बहुत अच्छे से खेलते थे, मैं तो अकेली थी, तो मेरे साथ तो कोई खेलने वाला था भी नहीं कि भैया कोई लड़की होती तो मैं सीख लेती या कर लेती। तो वही सब चीज़ें हैं, तो मैंने उनसे सीखी। उनके वहाँ 5-6 बहनें थी वो, तो उनके साथ मेरा मन भी लग जाता था और मैं सीख भी लेती थी। आज मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ ना, तो वही चीज़ें हैं, मैं भी कुछ कुछ कहीं कहीं भूल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्राची किस तरीके से कर रही है। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ, कुछ ऐसा बताने वाली हूँ आपको जो आप भी देखेंगे तो शौक़ रह जाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए मैं क्या दिखा रही हूँ। देखिए अपनी छत पर ना पानी हमेशा से भर के रखिए। गर्मी होती है ना, तो पक्षी जो बेजुबान पक्षी होते हैं या फिर आपको जानवर होते हैं, तो वो पानी पीते हैं। और जैसा कुछ भी होता है, तो देखिए मैं ना यहाँ पर पानी हमेशा से, जितना बार मेरा चक्कर लगता है उतनी बार मैं इसमें पानी भर के जाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर बहुत ज़्यादा हैं, गिलहरी हैं और क्या नाम है, चिड़िया विड़िया कबूतर हैं, ये सब आ जाते हैं पानी वानी पीने के लिए। तो क्योंकि इतनी गर्मी है और हर जगह वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, फिर भी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आज ना वैसे आई हुई थी, तो मैंने इसमें पानी भरा, पानी भर के जैसे ही मैं जाने लगी देखा तो बहुत सारे बंदर आ गए। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे जैसे ये लौट के आएंगे ना, ऐसे ही ये मतलब जो भूल गए हैं, जिन्होंने पानी नहीं पिया है, वो लौट के आएंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर जाएंगे। तो ये देखो ये अभी चला गया था, तो इसको वहाँ पे इनके भाइयों ने बता दिया होगा कि भाई वहाँ पे पानी है, पी ले आराम से। तो देखो कितने आराम से मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। पता नहीं कैमरा क्या हो जाता है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब, खूब सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और बस फैमिली व्लॉग है, एंजॉय कीजिए और अपने छत पर पानी ज़रूर रखिएगा। पक्षियों के लिए एक जग पानी, देखो मैं जग ले रही थी ना, तो बंदरों को देख के मैंने जग वहीं छोड़ दिया। मग्गा मेरा पड़ा है ना वहाँ पे, तो मैं डर गई थी, तो मैं इसलिए वहीं पे छोड़ाई। और इसको भी दोबारा पानी पीना है, तो ये पानी पीने के लिए आया है। देखो डर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, शिकारी मतलब होते हैं जो शिकार कर लेते हैं या फिर इनको मारते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। पर ये भी कौन से कम होते हैं, ये भी खा जाते हैं, ये भी तो कम नहीं है। वही चीज़ें भैया, किसी को छेड़ोगे तो फिर वो अपना तो रिएक्शन देगा ही, वही हाल इनका भी है। ये अपना रिएक्शन कैसा कैसा देते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो फाइनली अभी पानी पी के चला गया है और मैं भी चलती हूँ। आपको कैसा लगा बताइएगा, मेरा ये सोच आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। तो ऊपर देखो अभी कुछ कुछ ना बंदरियाँ हैं जो ऊपर चढ़ रही हैं, वो देखो इनका स्टाइल बड़ा औसम रहता है। गिलहरी आगे आगे, बंदर पीछे पीछे, तो बस यही सब इनका चलता रहता है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।